नमस्कार, मैं विभोर गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। योगी आदित्यनाथ ने बरसाए कावड़ियों पर फूल, हेलीकॉप्टर से लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे गंगा जल ला रहे कावड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मेरठ पहुंचे। सीएम योगी ने जोश के साथ इस कठिन यात्रा पर निकले कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से जमकर फूल बरसाए। यहाँ के बाद NH-58 पर उन्होंने अधिकारियों के अलावा भोले के भक्तों से उनका हाल चाल भी पूछा और मंच से भी पुष्प वर्षा की। योगी आदित्यनाथ के आ जाने से कावड़ियों में उत्साह आ गया और उन्होंने योगी योगी के नारे लगाए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, कुछ तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कावड़ यात्रा की आड़ में उपद्रव करने वाले अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी कावड़ यात्रा की निगरानी CCTV से की जा रही है। पावन यात्रा को बदनाम करने वाले अराजक तत्वों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडल आयुक्त और DIG ने हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा, जिलाधिकारी और SSP ने किया कावड़ मार्ग का निरीक्षण। मेरठ मंडल के आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद और DIG कलानिधि निथानी ने भी हेलीकॉप्टर से भोले के भक्तों पर जमकर फूल बरसाए। उन्होंने मेरठ के बाबा ओगरनाथ मंदिर, बेगमपुर, सिवाया टोल प्लाजा, सकौती, दादरी, सलावा, नानू पुल, पुट खास पल, जानी पुल, कंकरखेड़ा, फ्लाईओवर आदि मार्गों पर पुष्प वर्षा की। जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कावड़ मार्ग व कावड़ सेवा शिविर का स्थलीय निरीक्षण किया। DM ने कावड़ की व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से चलाने के निर्देश दिए। वहीं SSP ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कावड़ शिविर में उन्होंने शिविर संचालकों से वार्ता करके व्यवस्थाओं को देखा। DM और SSP ने शिविर में कावड़ियों को प्रसाद भी वितरित किया। मुंबई में बड़ा हादसा टला, लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया एयर इंडिया के विमान, तीनों टायर फटे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर भारी बारिश के बीच एयर इंडिया का एक विमान रनवे से फिसल गया। यह विमान मेन रनवे 27 से करीब 16-17 मीटर दूर जाकर कीचड़ भरी जगह में फिसल गया। लैंडिंग के दौरान हुए इस हादसे में विमान के तीनों टायर फट गए और वह कीचड़ भरे इलाके में चला गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एयर इंडिया का यह विमान केरल के कोच्चि से मुंबई आ रहा था। यहाँ लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से आगे निकल गया। विमान को मामूली क्षति पहुंची, लेकिन यह पूरी तरह ठीक था और अपने आप टैक्सी करके पार्किंग बे तक पहुंच गया। यात्रियों या चालक दल की किसी सदस्य के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना के बावजूद विमान सुरक्षित रूप से गेट तक पहुंचने में कामयाब रहा और सभी यात्री और चालक दल बिना किसी नुकसान के उतर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मानसून सत्र को बताया विजयोत्सव, सेना के पराक्रम और शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने पर गर्व। सत्र शुरू होने से पहले PM मोदी ने विपक्ष की रणनीति को भांपते हुए विपक्ष के सामने मर्यादा की लकीर खींच दी। संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए PM मोदी ने मानसून सत्र को विजय उत्सव का सत्र बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के पराक्रम और शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने का जिक्र किया। PM मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे 100% हासिल किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति के इस नए रूप पर दुनिया मोहित है। मेड इन इंडिया हथियारों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। PM मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए मानसून सत्र गौरवपूर्ण सत्र है। मानसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजय उत्सव का रूप है। उदयपुर फाइल्स के रिलीज से पहले फिल्म में करने होंगे कई अहम बदलाव, केंद्रीय समिति ने दिए निर्देश। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बनी एक केंद्रीय समिति ने फिल्म के कंटेंट को लेकर कई अहम सुझाव दिए हैं और निर्माता निर्देशकों से कहा है कि इन बदलावों को रिलीज से पहले अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। फिल्म में कुछ बदलाव करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद ही फिल्म को रिलीज के लिए हरी झंडी मिल पाएगी। सूत्रों के मुताबिक समिति ने फिल्म के कुल 6 बड़े बदलाव सुझाए हैं। सबसे पहले तो फिल्म के डिस्क्लेमर को लेकर आपत्ति जताई गई है। समिति ने फिल्म के मौजूदा डिस्क्लेमर में बदलाव करने के लिए कहा है। इसके अलावा फिल्म में कुछ विशेष व्यक्तियों को धन्यवाद देने वाले क्रेडिट फ्रेम्स को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
गिफ्ट निफ्टी टाउन टैरिफ से डरे हैं वैश्विक बाजार, गिरावट दर्ज। पिछले कारोबारी सत्र में पिछले शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 1% की गिरावट दर्ज के साथ बंद हुए। निफ्टी और वैश्विक बाजारों में मिल रहे संकेतों से तो ऐसा ही लग रहा है कि आज भी सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में ही रहेंगे। निवेशकों की चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि 1 अगस्त की व्यापार टैरिफ डेडलाइन नजदीक आ रही है। निफ्टी 0.15% की गिरावट के साथ 24,994 पर ट्रेड कर रहा था, जो बाजार के ठंडी शुरुआत का संकेत देता है। फिलहाल बाजार की शॉर्ट टर्म संरचना निचले ट्रेंड में बनी हुई है। 25,000 से 25,200 का दायरा अब मजबूत सप्लाई जोन बन चुका है। हालांकि जब तक इंडेक्स 24,800 से ऊपर बना रहता है, तब तक अल्पकालिक समर्थन की संभावना बनी रहेगी। हफ्ते के पहले दिन महंगा हुआ सोना चांदी, दिखा सावन के कारोबार का असर। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 21 जुलाई को सोना और चांदी महंगा हुआ है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,791 रुपए है। वहीं चांदी की कीमत में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर 1995 शुद्धता वाली 10 ग्राम सोने की कीमत आज 98,395 रुपए है, जो शुक्रवार को 97,850 रुपए था। वहीं 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोना आज 90,493 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है, जो कल 89,991 रुपए का था। वहीं चांदी का भाव आज 1,12,760 रुपए किलो है, जो शुक्रवार को 1,12,700 रुपए था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।